हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार शर्मा और आप पढ़ रहे हैं हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल हरिओम क्लासेज चामू। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का द्वितीय पाठ संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का द्वितीय पाठ संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। जिस तरह की हम अंग्रेजी भाषा में भी कई प्रकार की कहानियाँ पढ़ते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो कि हमें संगठन का महत्व बताती हैं, उसी प्रकार हम संस्कृत भाषा में ये कहानी पढ़ेंगे, संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। नीति कथा साहित्ये हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथः। नीति कथा साहित्य, नैतिक कथाओं के साहित्य में हितोपदेश अन्यतम, अन्यतम का अर्थ होता है अद्वितीय, ग्रंथ हैं। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अद्वितीय ग्रंथ हैं। एवं ही श्रूयते, ही का अर्थ होता है निश्चय ही, एवं इस प्रकार, श्रूयते सुना जाता है, निश्चय ही इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडितः पाटलिपुत्र अधिपते सुतान नीतिशास्त्रं बोधयितुम् इमं ग्रंथं रचयामास। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के अधिपते का मतलब होता है राजा के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पाटली अधिपुत्राधिपते, पाटलिपुत्र के राजा के सुतान, सुत कहते हैं बच्चों को, सुतान यानी बच्चों को, बहुवचन है यहाँ पर, पाटलिपुत्र के राजा के बच्चों को नीति शास्त्रम बोधयितुम, नैतिक शास्त्र का बोधयितुम अर्थात ज्ञान करवाने के लिए इमं ग्रंथम रचयामास, इमं मानी इस ग्रंथम, ग्रंथ की, रचयामास रचना की थी। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नैतिक शास्त्र का बोध कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वमनोज्ञ परवामय शैल्याः अयं ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। स्व अर्थात अपनी, मनोज्ञ परवामय शैली का यह ग्रंथ, इयम ग्रंथ, अयम ग्रंथः यह ग्रंथ, लोकेषु लोक अर्थात संसार में, लोकेषु संसार में, लोगों में, अति प्रसिद्धिम अवाप अत्यंत प्रसिद्धि को, अवाप अर्थात प्राप्त हुआ है। अपनी मनोज्ञ प्रवाहमय शैली का ये ग्रंथ लोगों में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। सरस सरल भाष्या अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारीकृत्य पशु कथानां संग्रहो अस्ति। सरल भाष्या अस्मिन् ग्रंथे, सरल भाषा के इस ग्रंथ में, अस्मिन माने इस, ग्रंथे ग्रंथ में, पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारी करती है, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार करके, आधारी करती है, आधार करके, पशु कथा नाम संग्रहो अस्ति। पशु कथा नाम, यहाँ पर कथा नाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, पशु कथाओं का संग्रहो अस्ति, संग्रह हैं। संग्रहो अस्ति का संधि विच्छेद किया जाता है तो होता है संग्रहो धन अस्ति, और इसका दूसरा जो संधि विच्छेद होगा वो है संग्रह धन अस्ति, जिसका अर्थ होता है संग्रह हैं। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। मित्रलाभः, दूसरा सुहृद भेदः, तीसरा विग्रह और चौथा संधिश्च। हितोपदेश के 4 परिच्छेदः, परिच्छेदा मानी भाग, उपलभ्यन्ते उपलब्ध होते हैं। पहले का नाम है मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद, सुहृद कहते हैं मित्र को, मित्र के लाभ और मित्र के भेद,
विग्रह, संधिश्चय और संधि, ये हितोपदेश के 4 भेद हैं। हितोप जिस तरह से पंचतंत्र है वो 5 भागों में बटा हुआ है, उसी तरह से हितोपदेश है वो 4 भागों में बटा हुआ है। चलिए अब आगे पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुतो पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुतो अयम पाठः, अयम मानी यह प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य अर्थात भाग के प्रथम कथाया पहली कथा का संपादित अंशो विद्यते, संपादित अंश हैं। विद्यते का मतलब होता है हैं। प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश हैं। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञाया एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, गुरूणाम अवज्ञाया, गुरुओं की अवज्ञा का, च और, एकीभूय कृत यानी एकजुट होकर, कृत माने किए गए, एकजुट होकर किए गए, प्रयासस्य फलम, प्रयास के फल का, वर्णितम अस्ति वर्णन किया गया है। चित्रगिरिवस्य अवज्ञाम कृत्वा कपोता जालबद्धा संजाता। चित्रग्रीव जो कि एक कबूतरों के झुंड का राजा है, उसकी अवज्ञाम कृत्वा, आज्ञा की अवहेलना करके, कृत्वा शब्द है, इसका अर्थ हो गया करके। कृत्वा का जो पद विच्छेद होता है वो होता है क्रीधन कत्वा प्रत्यय, क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है करके। चित्रग्रीव की आज्ञा की अवहेलना करके कपोतः जालबद्धा संजाता, कबूतर जाल में बंद हो जाते हैं। संजाता का अर्थ होता है हो जाते हैं। पुनश्च चित्रगिरिवस्य उपदेशेन एकचिति भूय संहतिम आश्रित्य जालम आदाय उड्डीयता। पुनश्च और फिर, च माने और, पुनः माने फिर, और फिर चित्रगिरिवस्य उपदेशेन, चित्रग्रीव के उपदेश से, एकचिति भूय एकजुट होकर, संगठित होकर, एकचिति भूय माने एकजुट होकर, संगठित होकर, संहतिम आश्रित्य संगठन का सहारा लेकर, संगठन का सहारा लेकर, जालम आदाय जाल को, आदाय मानी लेकर, एव उड्डीयता उड्डीता उड़ गए। ऐसे एव पाठस्य उपदेश, यही पाठ का उपदेश है। ऐसे मानी यह है, एव मानी ही हो गए यही। पाठस्य उपदेश, पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। इतिवा अथवा संहति कार्य साधि का इतिवा, अथवा फिर कह दिया जाए तो इसका अर्थ निकलता है संगठन में ही, संगठन ही कार्य को सिद्ध करता है। संहति अर्थात संगठन, कार्य साधि का कार्य को सिद्ध करता है, संगठनी कार्य को सिद्ध करता है। संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरु। गोदावरी तीरे, तीर कहते हैं तट को, किनारे को। गोदावरी नदी के तट पर विशाल सालमली तरु अस्ति, विशाल सेमल का पेड़ है। गोदावरी नदी के तट पर विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना दिग्देशात्, नाना अर्थात अलग अलग, दिग्देशात् यानी देश विदेशों से, आगत्य आकर के, अलग अलग देश और विदेशों से आकर के, रात्रो रात्रि में, पक्षिणो तत्र निवसन्ति
पक्षी वहाँ रहते थे। तत्र मानी होता है वहाँ, निवसंती मानी रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं? उस सैमल के पेड़ पर जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूंडाव अवलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्धः। अथ, जहाँ भी अथ शब्द प्रयुक्त होता है इसका मतलब होता है इसके बाद। इसके बाद कदाचित किसी समय, रात्रौ अवसन्नायाम रात्रि के समाप्त होने पर, अवसन्नायाम का मतलब होता है समाप्त होने पर, अस्ताचल चूंडावलंबिनी, अस्ताचल अर्थात अस्ताचल के पर्वत पर अवलंबित हुए। अवलंबित का मतलब लटकना। एक चंद्रमा एक इस प्रकार से हमें दिखाई देता है जैसे मानो कि वो लटक रहा है। तो अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो रहे कुमुदनी नायके अर्थात कुमुदनियों के भगवान चंद्रमा लघुपत्नक नामा वायस प्रमुद, जिस समय भगवान कुमुदनियों के नायक, कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित थे, उस समय लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध, लघुपत्नक नामा अर्थात नाम का, वायस अर्थात कोवा, प्रबुद्ध मानी जगह। उस समय लघुपत्नम नामक कोवा जगह। कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम इव अर्थात यमराज की तरह, द्वितीयम कृतांतम इव दूसरे यमराज की तरह, आयंतम आते हुए, व्याधम अपश्यत शिकारी को देखता है। अर्थात वे शिकारी को ऐसे देख रहे हैं जिससे कि मान लो कोई दूसरा यमराज उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम अर्थात उसको अवलोक्य देखकर, अचिंत्यत मानी सोचा, उसे देखकर सोचा। तम, तम मानी उसको। यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उस यमराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। और सोच कौन रहा है? कोआ सोच रहा है। अब कोआ है उस शिकारी को यमराज के रूप में देख करके क्या सोच रहा है कि अद्य प्रात्रैव अनिष्ट दर्शनम जातम। अद्य मानी आज, प्रात्रैव सुबह से ही, अनिष्ट दर्शनम अशुभ दर्शनम, जातम मानी हो गए हैं। आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने अर्थात न जाने, किम माने क्या, अनभिमतम यानी अशुभ, दर्शिष्यति यानी दिखाएगा। न जाने आज क्या अशुभ दिखाएगा, अर्थात आज मुझे क्या अशुभ देखने को मिलेगा। अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुल चलितः, इसलिए उसका पीछा करते हुए और व्याकुल होकर के चल पड़ता है। अत तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ, आपको पहले बताया था अथ शब्द का अर्थ होता है इसके बाद। इसके बाद तेन व्याधेन, तेन अर्थात उस व्याधेन, व्याधेन शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है जिसका अर्थ होगा शिकारी के द्वारा। व्याध मानी शिकारी और व्याधेन मानी शिकारी के द्वारा। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा तंडुल कणान, तंडुल कहते हैं चावलों के, कणान मानी कणों को, विकीर्य यानी बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम और जाल को फैलाया गया। जालम मानी जाल को, विस्तीर्णम मानी फैलाया गया। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर जाल को फैलाया गया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित। स च मानी और, स मानी वह, प्रच्छन्नो मानी छिप करके, भूत्वा स्थित छिप करके बैठ गया। तस्मिन्नेव काले,
चित्रग्रीव नामा कपोतराज स परिवारो वियति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोक्यामास। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन्नेव शब्द का संधि विच्छेद होता है तस्मिन् धन एव, जिसका अर्थ होता है उसी, काल मानी समय में, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा, कपोतराज, कपोत अर्थात कबूतर, राजा मानी राजा, कबूतरों का राजा, कपोता नाम राजा इति कपोतराजः। चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा सपरिवारो, परिवार सहित, अब यहाँ पर परिवार का मतलब क्या हो गया, कबूतरों का झुंड, झुंड सहित, वियति, वियति अर्थात आकाश में, विसर्पन उड़ते हुए, विसर्पन माने उड़ते हुए, तान उन, तंडुलकणान चावलों के कणों को, अवलोक्यामास देखता है, अपश्यत मानी देखता है। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा झुंड सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखते हैं। ततः उसके बाद कपोतराजः, कबूतरों का राजा, तंडुल कण लुब्धान, तंडुल अर्थात चावलों के, कण माने कणों के प्रति, लुब्धान यानी लोभित हुए, कपोतान प्रति कबूतरों के प्रति, आह मानी कहा। उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के कणों के प्रति लोभित हुए कबूतरों को कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः। अत्र मानी यहाँ, निर्जने वने, निर्जन वन में, निर्जन वन किसे कहते हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, ऐसे जंगल को निर्जन कहते हैं। निर्जन अर्थात जनानाम अभाव। यहाँ निर्जन वन में तंडुलकणानाम चावलों के कणों का होना, कुतो संभव, कहाँ से संभव है। यहाँ निर्जन जंगल में चावलों के कणों का होना कहाँ संभव है। तत् निरूप्यताम तावत, तावत मानी जरा, निरूप्यताम मानी सिद्ध कीजिए, सोचिए, जरा सोचिए। भद्रम इमं न पश्यामि, इदम मानी यह, भद्रम मानी शुभ, न पश्यामि मानी नहीं देख रहा हूँ, मैं ये शुभ नहीं देख रहा हूँ, अर्थात इसमें कुछ न कुछ अशुभ घटना घटित हो सकती हैं। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा माने सभी प्रकार से, अविचारितम बिना विचार किया गया, कर्म माने कार्य, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार से बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्पम आह अकथ्यत। एतत् वचनम, ये वचन, श्रुत्वा सुनकर के, श्रुत्वा शब्द का विच्छेद होगा श्रुधन कत्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है सुनकर के, ये वचन सुनकर के, कश्चित् कपोतः कोई कबूतर, सदर्पम घमंड से, अहंकार से, आह मानी बोला, अकथित मानी कहा। ये वचन सुनकर के किसी कबूतर ने घमंड से, अहंकार के साथ में कहा। अब जानते ही हो कोई न कोई टांग अड़ाने वाला तो होता ही है, बीच में कुछ न कुछ बात को टालने वाले ऐसे भी होते हैं, हर तरह लोग होते हैं। तो ये कबूतर भी झुंड में कुछ इसी प्रकार का था, जिसने क्या कहा है देखो। कबूतर कहता है, ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिनः। ईर्षि, ईर्ष्या करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला, तो संतुष्ट, संतोषहीन प्राणी, क्रोधनो, अत्यंत क्रोध करने वाला, नित्य संकित, सदा संकालु, च और पर भाग्योपजीवी, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, यानी पराश्रित,
जो दूसरों पर आश्रित होता है। षडेति, षड धन एते, एते मानी ये, षड मानी 6 प्रकार के प्राणी, 6 प्रकार के लोग दुख भागी ने, दुख के भागी होते हैं। तो क्या कहा गया है कि ईर्ष्यि घृणी त्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिन। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोध करने वाला, सदा संकालु और दूसरों के भाग्य पर जीने वाले, ये 6 प्रकार के लोग अपने जीवन में दुख के भागी होते हैं। तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य शंकाम च अनादर्तीये सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर, किसे? उस कबूतर की बात को सुनकर के, कपोत राजसी शंकाम च, और कबूतरों के राजा की शंका का, अनादरती, अनादर करके, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, सर्वे अर्थात सभी, कपोताः धन तत्र धन उपविष्टा, इसका संधि विच्छेद होगा। सभी कबूतर, तत्र मानी वहां, उपविष्टा मानी बैठ गए, सभी कबूतर वहां पर बैठ गए जाल पर। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवु। अनंतरम इसका अर्थ होता है इसके बाद, सर्वे सभी, जालेन जाल से, बद्धा बुवु बंध गए, इसके बाद सभी जाल से बंध गए। ततो यस्य वचनात् अत्र अवलंबिताः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो उसके बाद, ततो शब्द है वो ततः से बना है, ततः और ततोः दोनों शब्द का अर्थ समान होता है। उसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके कहने पर, जिसके वचनों से, तत्र अवलंबिता, वहां पर लटक गए हैं, अटक गए हैं, तम सर्वे, तम माने उसको, सर्वे माने सभी कबूतर, तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। इसके बाद जिसके कहने पर वो वहां अटक गए हैं, उसको सभी तिरस्कार करते हैं, उसका सभी अपमान करते हैं। अर्थात जिस कबूतर के कहने पर वो जाल पर बैठे थे, अब सभी कबूतर फंसने के बाद उस कबूतर का अपमान कर रहे हैं, उसको भला बुरा कह रहे हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगिरिव उवाच। तस्य तिरस्कारम, उसके तिरस्कार को, श्रुत्वा सुन करके, चित्रगिरिव उवाच, चित्रगिरिव बोला, उवाच मानी बोला। नायमस्य दोषः न धन अयम धन अस्य। अयम मानी ये है, अस्य मानी इसका, दोष मानी दोष, न मानी नहीं है, ये इसका दोष नहीं है। देखो कितने उच्च विचार की बात कही है। जबकि उस कबूतर के कहने पर ही सारे कबूतर वहाँ उस जाल पर आकर के बैठे और वहाँ पर फंस गए। फिर भी देखो कबूतरों का राजा है, वो क्या कहता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपत काले विश्व में एव का पुरुष लक्षणम। विपत काले, विपदा के समय, संकट के समय, विश्व में अर्थात चकित हो जाना, का पुरुष लक्षणम एव, कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपदा के समय आश्चर्यचकित हो जाना ही कायर पुरुष का लक्षण होता है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिंत्येताम। तो यहाँ तदत्र, तो यहाँ धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर के, धैर्य से, प्रतिकार चिंत्येताम, उपाय सोचना चाहिए। इदानीमप्येवं क्रियेताम्।
इदानीं धन अपि धन एवं क्रियेताम। इदानीं मानी अब भी, एवं क्रियेताम ऐसा कर रहे हो, अब भी ऐसा कर रहे हो। ये किसने कहा? कबूतरों के राजा ने कहा कि अब हम संकट में फंस गए हैं और आप इस समय एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सर्वे चिति भूय जालम आदाय उड़ियेताम। सर्वे धन एक चिति भूय, सर्वे सभी, एक चिति भूय संगठित होकर, सभी संगठित होकर, जालम आदाय, जालम अर्थात जाल को, आदाय मानी लेकर, उड़ियेताम मानी उड़ जाएं, सभी एकजुट होकर संगठित होकर जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतितः, जालम जाल को, आदाय मानी लेकर, उत्पतितः उड़ जाते हैं। ऐसा सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जाल अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत्। अनन्तरं इसके बाद, स व्याध वह शिकारी, सुदूरात् अत्यंत दूर से, जाल अपहारकान जाल का अपहरण करने वाले अर्थात जाल को ले जाने वाले, तान उन कबूतरों को अवलोक्य देखकर, पश्चात धावनम अकरोत पीछे दौड़ा। पश्चात माने पीछे, धावनम अकरोत माने दौड़ की, जिसका सीधा सा अर्थ हो गया पीछे दौड़ा। इसके बाद वह व्यापारी अत्यंत दूर से जाल ले जाने वाले उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। तत तेषु चक्षु विषयांति क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवर्त। तत उसके बाद, तेषु उनके, यहाँ पर ततस्तेतु तेषु शब्द हैं, इसका संधि विच्छेद होगा। ततः धन तेषु स है, इसका विसर्ग बन जाएगा, सत्व विसर्ग संधि हो गई यहाँ पर। इसके बाद उनके चक्षु माने आंखों से, विषयाति क्रांतेषु माने ओझल होने पर, उसके बाद उन कबूतरों के आंखों से ओझल हो जाने के बाद, पक्षीषु सव्याधो निवर्त, सव्याधो मानी वह शिकारी, निवर्त मानी लौट गया, वापस लौट गया। दोबारा लाइन को देखें। उसके बाद उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी वापस लौट गया। अतएव उच्यते, यहाँ पर अत के पीछे जो विसर्ग है उसका लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग लोप संधि हुई है। इसीलिए उच्यते कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्ये साधिका तरणे गुणोत्तम आपने बध्यते मददंतिनः। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्प मानी कम, थोड़ी, वस्तुनाम वस्तुओं के, संहति संगठन से, अत्यंत कम वस्तुओं के संगठन भी, कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। अल्प वस्तुओं का संगठन भी कार्य का सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार तरणई गुणोत्तम आपने, तिनकों का अपनी गुणवत्ता को प्राप्त होने पर, तरणई मानी तिनकों का, गुणोत्तम यानी अपनी गुणवत्ता को, आपने मानी प्राप्त होने पर, मतदंतीन, मतदंतीन मत मानी मदमस्त, दंती मानी हाथी, मदमस्त हाथी, बदयंती मानी बांधे जाते हैं। उसी प्रकार तिनकों का अपने गुणत्व को प्राप्त होने पर मदमस्त हाथी भी बांधे जाते हैं। ये संगठन की शक्ति का ही एक परिचय होता है, जिसके द्वारा एक बहुत बलवान हाथी होता है उसको भी एक छोटी सी रस्सी के सहारे
बांध दिया जाता है, क्योंकि वो रस्सी होती है वो अनेक छोटे छोटे तिनकों के संगठन से बनी हुई होती हैं और संगठन में हमेशा शक्ति होती है। संगठन के आगे सबकी पराजय होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें भी संगठन में रहना चाहिए, आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नमस्कार।